हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th की एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसके सारे बेसिक्स हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे को स्टेप्स सारे बताने ज़रूरी होते हैं। तो स्टेप्स किस तरह से लिखने हैं, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसमें आउटकम्स क्या हैं, सैंपल स्पेस किस तरह बनानी है, चलो ये डिस्कस करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं जब एक डाई को हमने एक बार थ्रो किया है। ये क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, यहाँ पर ट्वाइस भी हो सकता है, थ्राइस भी हो सकता है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हम एक डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं या 2 बार थ्रो कर रहे हैं या 2 डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं, उसका मतलब सेम होता है। अब अभी हमारे इस क्वेश्चन में एक डाइस के बारे में बोला है और एक बार उसको फेंका गया है। तो हम इसके लिए क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं। किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम ज़रूरी रहता है कि हम अपने टोटल आउटकम्स सबसे पहले देख लें। तो टोटल आउटकम्स की जब बात की जाएगी तो डाइस है, तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। ये तो सबको आता ही है। अब इससे हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए 6। अब हम अपने कंडीशंस पर आ जाते हैं जो हमसे पूछी गई हैं। अब जैसे कि हमने अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, प्राइम नंबर। तो हम पहले ये बता देंगे कि हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स तो आप सबको पता ही है ना कि वो नंबर्स जो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से, ठीक है, अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने देखा कि डाइस में प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, हमको मालूम है 2 3 और कौन है 5। ठीक है, तो इस केस में हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स प्राइम नंबर्स हमने ढूंढ लिए 3 हैं। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है प्राइम नंबर्स की। तो आप कैसे करोगे, आपको मालूम तो है ही कि सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला लिखिएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। है ना। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है हमारे 3, टोटल आउटकम्स है 6, कैंसिल करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब इसी तरह से हमको सेकेंड वाला पार्ट करना है। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो इसकी भी अब हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो बहुत इजी सा काम है कि हमने देखा कि यहाँ पर नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, ये हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 2 और 6 के बीच में क्या क्या मिल जाएगा हमको, 3 4 and 5। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन जब हम निकालेंगे, नंबर को सपोज कर लेते हैं कि n है, या आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6
तो ये आपका किसके इक्वल आ गया। यहाँ पर अपने पास में पॉसिबल आउटकम्स आपको दिख गए, कितने हैं, 3 हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6 1/2, ये आपका आंसर आ गया, है ना। अब इसी तरह से अब थर्ड वाले पर आ जाते हैं, n ऑड नंबर्स। अब थर्ड वाले के लिए हमने देखा कि ऑड नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं, तो हमने ऑड नंबर्स मालूम ही हैं, 1 3 एंड 5 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने मिल गए, 3, टोटल हमें मालूम ही है 6 है, कैंसिल किया तो ये भी आ गया 1/2। इस तरह से ये हमारे तीनों आंसर्स आ जाएंगे। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स दिए गए हैं।